चलो बच्चों, अभी हमने पाठ समझा है। अब देखो प्रश्न उत्तर हम कॉपी में कैसे करेंगे। तो हम यहाँ सेम डेट डालेंगे जो अभी हमने चैप्टर पर डाली है, 18/08/2021। अब फर्स्ट लाइन में हमने हेडिंग डाली पाठ 10 मौसी का घर। सेकंड लाइन में लिखा अब प्रश्न पहला। चलो इसमें फिल कर लेते हैं पहले बुक में। गौतम किसके घर गया? गौतम अपनी मौसी के घर गया। ये तो बहुत सरल है भाई, ये तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा। नौकर ने गौतम को क्या पिलाया? देखो, जब हम चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हमें कोई भी एक्सरसाइज हो या प्रश्न उत्तर हो, कुछ भी हो, उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने चैप्टर समझ लिया है। फिर हम आंसर अपने आप देते हैं, ठीक है ना। नौकर ने गौतम को क्या पिलाया था? यस, और ये शरबत। मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया? मौसी ने गौतम को क्या दिलवाए थे? खिलौने। खिलौने क्यों लिखा है हमने? क्योंकि एक नहीं, एक से ज़्यादा दिलवाई थी, है ना। ढेर सारे लिखा है ना, ये देखो, ढेर सारे खिलौने भी दिलवाए। जब चीज़ एक से अधिक हो जाती है तो वो बहुवचन में हो जाती है। जैसे पंखा, पंखे, खिलौना, खिलौने, है ना। चलो, अब ये 3 प्रश्न हो गए। अब हम इनको और एक आध और लिख लेंगे। चलो, अब हम प्रश्न पहला था हमारा, गौतम किसके घर गया? ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। उत्तर हम सेकंड लाइन में ऐसे लिखेंगे, एक डैश लगाएंगे। अब देखो, सारा आंसर तो हमारा प्रश्न में ही है। देखो क्वेश्चन में गौतम, ऊपर लिखा है किसके, किस की जगह हम लिखेंगे मौसी। मौसी के घर गया। अब ये हमारा प्रश्न था, और ये अब हम उत्तर पूर्ण हो गया हमारा, तो हमने लगा दिया पूर्ण विराम, ठीक है। इंग्लिश में आप एक ऐसा डॉट बनाते हो, फुल स्टॉप, है ना। अब ये हो गया हमारा प्रश्न पहला। चलो, एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन ये अलग अलग है। थोड़ा सा स्पेस दे दिया हमने, तो वो हमें अलग से दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न है पहला है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा क्या है हमारा? नौकर दिखाई दे रहा है बच्चों? नौकर ने गौतम
को क्या, अब जहाँ जगह नहीं बची है दूसरी लाइन में लिख लेते हैं, पिला या। क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा उत्तर। नौकर ने, देखो सारा उत्तर हमारा प्रश्न में ही होता है, यही हमें सीखना है। जब आप कॉपी में लिखोगे देख देख कर तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि ये आधा से ज़्यादा आंसर तो हमारा क्वेश्चन में ही है, बस हमें 1 या 2 वर्ड लगाने होते हैं इसमें, है ना। नौकर ने, देखो, गौतम को क्या, कौन, कब, किसके, किन्हें, कैसे, क्यों, ये जो वर्ड हैं इसी की जगह पर हमें 1 या 2 वर्ड्स लगाने होते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। नौकर ने गौतम को क्या पिलाया था? यस, शरबत। शरबत। अब देखो शरबत पिलाया, एक मिनट, ये उड़ रहा है तो इस पे हम थोड़ा सा वेट रख लेते हैं। शरबत पे ला या, ये हमारा आंसर पूर्ण हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया? मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया? क्वेश्चन मार्क हमारा मौसी ने गौतम को, ये देखो, मौसी ने गौतम को क्या, क्या पूछा है तो क्या की जगह हम एक वर्ड लगा रहे हैं, खिलौने दिलवाए, पूर्ण विराम। ठीक है, ये हमारे 3 प्रश्न हो गए बच्चों। अब चलो ज़्यादा नहीं लिखते हैं, फिर आपको लिखने में, याद करने में परेशानी होगी। अभी इसकी और एक्सरसाइज बच्चों मैं खुद बना के आपको भेजूंगी, समझेंगे हम आगे वीडियो में, जैसे खाली स्थान, सही गलत। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ये आपको कॉपी में करना है और बुक का, ऐसे बुक का बुक में ही भर लेना है। ठीक है, थैंक यू।